দেখি তাকাও, আমার দিকে তাকাও দেখি। উমা हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी ये ब्लॉग। तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह मैं कहाँ निकल चुकी हूँ। एक्चुअली आज जाना है अनुषा के स्कूल पे, बिकॉज कुछ एक्टिविटी है वहाँ पे करना पड़ेगा अनुषा के लिए। उसका हाइट वेट सब कुछ चेक करते हैं और सभी को एक बार अपडेट मिल जाता है क्या हाइट है क्या वेट है, उस उनके एज में क्या प्रॉपर हाइट होना चाहिए। वो सब एक्टिविटी के लिए शायद उनको बुलाते हैं। तो आज सुबह ही कॉल कर चुके थे वो आने के लिए और अभी फ़िलहाल अनुषा सो के उठी है। तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला है कि स्कूल सुबह शिफ्ट हो चुका है गर्मी की वजह से। मुझे पता ही नहीं था, लेकिन उस टाइम पे अनुषा उठती भी नहीं है 10 बजे तक। सो आना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। खैर कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी जब डी में हो जाए तब उसको मैं स्कूल में भेजूँ। तो अनुषा के एक्टिविटी के लिए अभी अनुषा को फ़िलहाल बुला रहे हैं और उसका जो वेट है वो थोड़ा सा कम आया है। मुझे पता था क्योंकि वो खाती बहुत कम है, उसको बहुत कुछ बोलना पड़ता है खाने के लिए। सो घर पे आने के बाद सब कुछ करके अनुषा भी घर पे आ चुकी है और मैं ले रही हूँ सुबह का टी और मैं जुट गई हूँ मेरे काम पे, बिकॉज़ सुबह के काम दोपहर तक पूरा चलता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ अगर अनुषा सो जाए तो। कुछ ही दिनों से ना मेरे जो बड़े वाले स्टैंड है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ वीडियो करने के लिए, रिकॉर्ड वगैरह जो भी हो करने के लिए, व्लॉग करने के लिए। और क्योंकि मेरा जो छोटा वाला ये ट्राइपॉड है ना, अनुषा ने इसको तोड़ दिया है और उसका भी गलती नहीं, उसको पता नहीं था, वो खेल रही थी और मैंने डांट भी लगाई उसको, बट उसको कहाँ फ़र्क पड़ता है, वो छोटी है, उसको समझ भी नहीं है। तो फिलहाल अनुषा के पापा की वजह से ये फेविक्विक से चिपक ज़रूर गया है, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा ऐसा ही। फिलहाल अनुषा को मैं पायल पहना रही थी, बिकॉज़ बहुत दिनों से अनुषा के पास बहुत सारे पायल हैं। तो जब से वो पैदा हुई है ना, तभी से बहुत कोई उसको पायल दे चुके हैं। लेकिन सच बताऊँ, मेरी बहन ने भी 2 दिए थे अलग अलग डिज़ाइन में, बट सच बताऊँ वो पहन ही नहीं पाती है। कभी कभार पैर से बड़े हो जाते हैं और कभी कभार टूट जाते हैं, तो उसको पैर में लगाना भी ठीक नहीं होता है। लेकिन अभी देख रही हूँ, एक पायल मैं सुबह निकाली थी, वो परफेक्ट आ चुका है। और उसके बाद देखिए बाहर का मौसम देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मन कर रहा था कि गाना गाऊं, बट यूट्यूब में ये सब नहीं कर सकते, बिकॉज आपके वीडियो में दिखाएगा कॉपीराइट। मन ज़रूर करता है कि खुल के गाना गाऊं इस मौसम में। हाँ, गाना उतना तो अच्छा नहीं गा पाऊंगी, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, मैं ज़रूर सुनाती। मौसम इतना ही प्यारा है, बहुत दिनों बाद इतनी ठंडी ठंडी हवा बाहर। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो छत पे देखिए बारिश के बूंदे भी गिर रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसी मौसम देख के आप देखिए घर के सारे लाइट जल रहे हैं, बिकॉज़ मौसम का हालत इतना सुंदर है और क्लाउड इतना ज़्यादा है ना आसमान में, इसकी वजह से घर पूरा अंधेरा हो चुका है। इसकी वजह से मैं लाइट भी जला चुकी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल कब तक ये बारिश होगा मुझे नहीं पता, बट अच्छा लग रहा है। तो सुबह का काम वगैरह करके अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे मंदिर के सामने पूजा देने के लिए। और अनुषा आज मेरे गीज़र में ही नहाई, बिकॉज़ बाहर का मौसम और हमारे जो टब का पानी बहुत ही ठंडा आ रहा था। मैं नहीं चाहती थी उसको ठंडा या गर्म में बुखार आ जाए, बिकॉज़ कुछ दिनों से ना तबीयत उसका ठीक नहीं लग रहा है मुझे। इसकी वजह से मैंने कोशिश किया आज गीज़र के पानी से उसको नहला दूँ।
तो हमारे घर पे जो नए मेहमान हैं, आई मीन बड़े कान्हा जी, हमारे मम्मी के घर पे जो कान्हा जी रहते हैं वो हमारे घर पे आए हैं, आपको पता ही है। शायद और कुछ ही दिन बाकी है, वो फिर अपने घर पे चले जाएंगे, तो उनके लिए भी मुझे कुछ शॉपिंग करने जाना है। तो कुछ दिनों में जब भी मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी ज़रूर दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ उनके लिए, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ जब यहाँ से जाए उनको प्रॉपर कुछ गिफ्ट मिले, ताकि जाते टाइम वो भी खुश हो जाए, और मैं भी चाहती हूँ कि खुशी खुशी किसी को विदाई करूँ। फ़िलहाल अभी मैं पूजा दे रही हूँ और प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ाना मेरे यहाँ पे हो चुका है। अनुषा अपनी दादी के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही है अपनी बुआ के साथ। पता है मैं अनुषा की दादी दोनों अनुषा को क्यों डांट रहे हैं, बिकॉज़ हमेशा ना अनुषा के फेस के अंदर, आई मीन मुंह के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही है गंदा। नीचे से अगर कुछ भी उसको गिरा मिले वो अपने मुंह में डाल देती है। हाँ मुझे पता है जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे उनका आदत होती है ये सब करने की, लेकिन वो अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इतना तो पता होना चाहिए कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। कुछ भी उसको सामने मिल जाए वो अपने मुंह में ज़रूर डालेगी, और बोलने के बाद, डांटने के बाद वो सुनती है। मंदिर का पूजा वगैरह हो जाने के बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे ये पर्टिकुलर रूम के कॉर्नर में, जहाँ पे मैंने दिखाया था वो थोड़ा सा भगवान जी का सेटअप मैंने किया है, ताकि जब हम लोग नींद से उठे भगवान जी का एक मूर्ति घर पे हो, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं ना, इसके वजह से मैं रखती हूँ। और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर छोटे से एक एरिया बनाई हूँ ताकि उनको सभी को रख पाऊँ, बट कुछ दिनों से इतना गंदा होके रखा है ना, और आज मुझे टाइम मिला है तो नहाने के बाद पूजा वगैरह देने के बाद यहाँ पे मैं चली आई हूँ। पूरा साफ़ वगैरह करके इनका जो कपड़ा है वो चेंज करके मैं फिर से जो भगवान जी का मूर्तियाँ है सबको बिठाऊँगी। तो मैं अकेले में काम करूँ, अनुषा ना आए, ये तो हो नहीं सकता। फ़िलहाल यहाँ का जो भी साफ़ सफाई है वो मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ, तो धूप वगैरह देने के बाद पूजा मेरा हो जाएगा। और नॉर्मली यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी का ही मूर्ति रहते हैं, आज मैंने ऐड किया है शिव जी का मूर्ति, तो ताकि उनका जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर हमेशा बने रहे। दोनों जगह का पूजा मेरा यहाँ पे हो चुका है। अनुषा को खिलाने के बाद मुझे टाइम मिला है खाने की, और यहाँ का दोपहर का जो भी लंच है ना, ये मेरी मौसी सास के घर से आए हैं। उन्होंने कटहल की सब्जी और मछली भेजे थे कल रात को, लेकिन हमने कल रात नहीं खाए, आज कुछ खाना ही नहीं बनाया है, वही खा रहे हैं। तो शाम के टाइम पे ना हम लोग जा रहे हैं हमारे नीचे साड़ी के स्टोर पे, वहाँ पे जाके आपको रीज़न बताती हूँ। तो सामने ही है हमारे एक रिलेटिव का शादी, उनके लिए कुछ शॉपिंग वगैरह हमें करना है और हमारे लिए भी। तो आज मुझे एक साड़ी पसंद आया है, कौन सा साड़ी मैं ज़रूर दिखाऊंगी घर पे जाके अगर पॉसिबल हुआ तो, बिकॉज़ यहाँ से जाके डिनर वगैरह सब कुछ बनाना है, और नहीं तो कल ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल साड़ी हम लोग चूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ना बहुत रीज़नेबल प्राइस में साड़ी मिलते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं सभी लोग साड़ी लेने के लिए। मेरी बहन तो आपको पता ही है, वो भी दिल्ली से लेके जाती है। तो मेरे पास ऑलरेडी साड़ी, आई मीन जो शादी में पहनूंगी वो है, लेकिन जो रिसेप्शन में पहनूंगी ना वो मुझे लेना है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं साड़ी लूँ, बिकॉज़ साड़ी टाइप की वुमेन मैं नहीं हूँ। मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बिकॉज़ मुझे पहनना ही नहीं आता है। अभी भी मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे पहना के देती है, या मेरी मम्मी। कोशिश करती हूँ कि शादी को अवॉइड करूँ, लेकिन अभी फैमिली रिलेटिव की शादी है, तो शादी में साड़ी ज़रूर पहनना चाहिए। तो उसकी वजह से मैं साड़ी लेती हूँ, और जो भी मैं साड़ी लेती हूँ ना बहुत ही कंफर्टेबल लाइट वेटेड लेती हूँ, ताकि मैं कैरी कर पाऊँ अनुषा के साथ, बिकॉज़ अनुषा को भी मुझे कैरी करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 2-3 वीक से तो बोल ही सकते हैं कि मैं टाल रही थी कि नहीं लेना है, बाद में ले लूँगी या कुछ कर लूँगी, दूसरा मैं साड़ी पहन के चली जाऊँगी, आपकी पहन लूँगी, या मेरा जो भी पुराना साड़ी है वो पहन लूँगी।
सो अभी एट लास्ट नहीं हो पाया। सभी लोग बहुत कुछ मनाने के बाद मुझे साड़ी लेना ही पड़ा। तो साड़ी वगैरह लेने के बाद मैं आई थी हमारे नीचे एक दुकान पे। तो मेरी मदर इन लॉ कुछ सामान ले रहे थे। तो देखिए हमारे फ्रेंड आ चुके हैं यहाँ पे हमसे मिलने के लिए। बहुत दिनों बाद शायद मिल रहे हैं, बिकॉज़ मैं अभी ना घर से ज़्यादा नहीं निकलती हूँ। घर पे ही बहुत सारे काम होते हैं, वही मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ। शादी के लिए भी बहुत कुछ काम है, अनुषा के लिए कपड़े वगैरह बनाना। सो घर पे आके मैं रात का जो डिनर है उसकी ही तैयारी कर रही थी। तो अनुषा मेरे पास आई और थोड़ा सा आटा लेके गई, और आटे से अपना फेस को जब बनाई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसी वजह से मैं बोलती हूँ, अगर मेरे पास काम नहीं होता भी है ना, मैं अगर बैठी भी रहती हूँ, मेरे पास इतने सारे अनुषा काम खुद ब खुद लेके आती है, मैं क्या ही बताऊँ। इसको डिनर वगैरह करने के बाद इसको साफ़ करना, डिनर करवाना, इसको सुलाना, इतना सारा काम होता है ना। और हमेशा आप 2-3 घंटों बाद अगर अनुषा को देखो, वो कुछ ना कुछ तो ख़राब करती ही रहती है, क्या ही बोल सकते हैं। फ़िलहाल अनुषा को वैसे ही छोड़ के मैं आ चुकी हूँ पानी वगैरह भरने के लिए। बहुत सारे पानी इस टाइम पे हो जाते हैं बॉटल भरने के लिए, फ्रिज वगैरह का पानी सभी लोग पीते हैं, तो वही भरने के लिए आ चुकी हूँ। और रात के डिनर में बन रहे हैं सूजी, उसके साथ आलू की सब्जी, और बन रहे हैं रोटी। तो मेरा जो आलू की सब्ज़ी है वो आप सभी को पता है, बहुत बार दे चुकी हूँ। मैं बॉयल आलू से बनाती हूँ ताकि जल्दी बन जाए, और वही मैं बना रही हूँ। आज सभी को पसंद है और आज वेज ही खा रहे हैं, बिकॉज़ कल 2 दिनों से हम लोग नॉनवेज खा रहे थे, चिकन वगैरह खा रहे थे। तो आज कोशिश था कि हम लोग वेज खाएंगे रात के टाइम पे। अनुषा के पापा के लिए अलग से मेरी जो मदर इन लॉ है वो चाउमीन बना के रखे हैं। वो खाने के बाद कम ही रोटी खाएंगे, शायद 1 या 2। तो रोटी का टाइम आज जो है वो कम ही बनाना पड़ेगा, मुझे पता है। फ़िलहाल अनुषा को मैं आज दे रही हूँ रात के टाइम पे सिर्फ बॉयल एग, बिकॉज़ ना मुझे नहीं लगता कि अनुषा बहुत कुछ सुबह से शाम से खा चुकी है, तो मैं नहीं चाहती कि उसका पेट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक बॉयल एग ही दूंगी, उसके बाद कुछ नहीं दूंगी। अनुषा के ऊपर ज़्यादा काम शायद रात को मुझे नहीं करना पड़े, बिकॉज़ डिनर वो खुद ही कर रही है और मैं बना रही हूँ रात के लिए रोटी भी बहुत कम बनेंगी आज, तो ज़्यादा कुछ तामझाम तो नहीं है डिनर के लिए। सभी लोग चाउमीन खा रहे हैं, उसके बाद 1 या 2 ही रोटी खाएंगे, बट मैं और अनुषा की दादी दोनों ने कुछ नहीं खाया है, तो रोटी हम लोग जो नॉर्मली खाते हैं वही खाएंगे। सब कुछ हो चुका है। अभी मैं बेड भी बना चुकी हूँ, और मेरे घर के रूम के जो मिरर है ना, मैं कल भी बता रही हूँ, तो अगर कभी भी आपको दिखने को मिलेगा, कभी भी आपको साफ़ नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ उसको लगा हुआ मिलेगा। देखिए उसको कहाँ से मुझे पता नहीं क्रेयॉन मिला था, पूरा जो मेरा मिरर है वो ख़राब कर चुकी है। खैर ये सब तो होता ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग।